सीबीएसई बोर्ड ने आजकल क्वेश्चन पेपर पर दिए गए क्यूआर कोड को लेकर चल रही सभी अफवाहों पर और कंफ्यूजन जो सभी पेरेंट्स के बीच था, सभी स्टूडेंट्स के मन में था, अब उसको लेकर एक क्लियर कट रिपोर्ट सामने लेकर आए हैं। देखिए, पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर पेरेंट्स और स्टूडेंट्स दोनों के बीच काफ़ी ज़्यादा एक गर्मा गर्म एक कहे कि एक गलत फहमी, एक अफवाह जो क्यूआर कोड को लेकर थी, अब वो शायद सीबीएसई अब हल करने जा रही है। और वही एक्सप्लेनेशन आज आपको समझाऊंगे आज की इस वीडियो में। आखिर क्यूआर कोड का रोल क्या है उसकी इंपॉर्टेंस, और एक्चुअली वो क्या काम करता है, और क्या ये पूरा मुद्दा क्यूआर कोड को लेकर बन रहा है इन दिनों। चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में कि आखिर वो कौन सा इंटरनेट लिंक था जिसकी वजह से इतनी कुछ गड़बड़ हुई। देखिए, बोर्ड ने क्लियर कर दिया है कि ये सब सीबीएसई के अपने इंटरनल सिस्टम का एक हिस्सा है क्यूआर कोड, और इसका उपयोग सिर्फ काम के लिए होता है ताकि पूरी परीक्षा और जो प्रक्रियाएं होती हैं वो सेफ और ट्रांसपेरेंट बनाई जा सके। इसका असली मकसद भी है, और वो है कि एग्जाम प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी लाना, वेरिफिकेशन करना, और साथ ही क्वेश्चन पेपर की सही तरीके से चेकिंग कहे या ट्रैकिंग कह लीजिए, वो पूरी तरीके से पूर्ण रूप से सारी चीज़ों पर नज़र रखना ताकि कोई गड़बड़ी ना हो। लेकिन बोर्ड ने लोगों को इस बार सख्त वार्निंग दे दी है कि अगर कोई भी क्यूआर कोड के स्कैन करके गूगल पे सर्च करता है तो वहां पर कोई भी अगर अजीब चीज़, अनरिलेटेड रिजल्ट अगर उनको दिखता है तो उसका बोर्ड से कोई भी लेना देना ही नहीं है। दरअसल बीच में क्या हुआ था कि क्यूआर कोड को लेकर काफ़ी बवाल था। एक क्यूआर कोड पे जब बच्चों ने क्वेश्चन पेपर वाले क्यूआर कोड को स्कैन किया तो उसमें एक अंग्रेजी गाना बजा, और जब ही से बच्चों की हंसी नहीं छूटी और सोशल मीडिया, ट्वीट, इंस्टाग्राम पर पूरी तरीके से सीबीएसई को टारगेट करके ये पूरे मैनेजमेंट पे एक बड़ा कलंक लगा दिया था। लेकिन बोर्ड ने स्टूडेंट्स और पेरेंट्स, टीचर्स से इस बार रिक्वेस्ट की है कि वो ऐसी किसी भी भयानक जानकारी या फिर फेक न्यूज़ पर बिल्कुल भी भरोसा ना करें, और ना ही सीबीएसई का नाम यूज़ किया जा सके, ताकि अगर कुछ भी स्कैन होकर क्यूआर कोड में कोई भी चीज़ अगर रिलेट करके आती है तो उसका सीबीएसई से कोई लेना देना ही नहीं है। एग्जाम रिजल्ट से जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन भी अगर देखें तो इस बार हमेशा से सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट पर ही आपको निगरानी रखनी है और चेक करना है। देखिए, सीधी बात यह है कि क्यूआर कोड से सिक्योरिटी, इंटरनल मैनेजमेंट के लिए, इससे ज़्यादा ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए अब काफ़ी सतर्क हो गए हैं। पेपर सॉल्व करने पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा, इसलिए आप बिना किसी टेंशन के सिर्फ अपने एग्जाम्स पर फोकस कर सकते हैं, और इन सब चीज़ों पर बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए। देखिए, लास्ट में वाकई में कुछ अलग चीज़ें हुई थी। क्यूआर कोड को लेकर ना सिर्फ अंग्रेजी गाने को लेकर हुआ था, बल्कि कई ऐसे किस्से थे जहाँ पर बच्चे क्यूआर कोड को स्कैन करके जब उन्हें अलग अलग चीज़ें मिल रही थी, किसी को गाना मिल रहा था, किसी को कोई पिक्चर का ट्रेलर मिल रहा था, या किसी को काफ़ी सारी चीज़ें उस क्यूआर कोड को स्कैन करके मिल रही थी। लेकिन इसका ऑब्जेक्टिव जो होता है ना, वो क्यूआर कोड का ऑब्जेक्टिव मेन ये होता है कि क्यूआर कोड इसलिए क्वेश्चन पेपर में दिया जाता है ताकि क्वेश्चन पेपर पर एक पर्सनल एक कोड होता है जो उसकी पूरी सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ होता है क्वेश्चन पेपर पे। तो इस पूरे मामले के बीच अब सीबीएसई का यही कहना है कि कोई भी गलत तरीके की बातों पर ना तो विश्वास किया जा सके और ना ही उस चीज को आगे सर्कुलेट किया जाए। लेकिन इसी के बीच अगर देखें तो सीबीएसई ने कहा है कि उनकी सिर्फ एक ही ऑफिशियल वेबसाइट है, cbse.gov.in। यही इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इसी पे ही निगाहें रखिए और इसी पे ही सब्र रखिए कि आखिर कब तक आपके रिजल्ट्स आ जाते हैं और बाकी जानकारियां भी क्या क्या रहेंगी। यही आपके लिए एक ऑफिशियल वेबसाइट है, और ट्वीट के जरिए और इसी के जरिए आपको सारी चीज़ें ऑफिशियली मिल जाएंगी। लेकिन बाकी चीज़ों पे, अफवाह पे बिल्कुल भी यकीन ना करिए। और साथ ही क्यूआर कोड को लेकर ये जो सख्त चेतावनी दी है, अब इसके लिए अब आप सभी को सतर्क भी रहना होगा। बाकी जानकारियों के लिए जुड़े रहिएगा हमारे साथ और देखते रहिएगा जागरण जोश। नमस्कार।